अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, क्वीन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। ओवरऑल ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड अगर है तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। एंड ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स। जय माँ काली। इस टाइम पे माँ आपको क्या साइन दे रहे? जय माँ काली, जय माँ काली। का कोई जेंडर, सो का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप लोग देख सकते हो सभी लोग ये रीडिंग को। इस टाइम पे मेरे YouTube व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट 6 ऑफ शोर्ड्स। तो आई फील कि कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका एक गहरा पास्ट रहा है। आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, वो आपके करीब आना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ऑन द वे है, तो ये बाहर है या फिर कहीं पे टूर में गए हैं या फिर ट्रेवल कर रहे हैं या फिर ये डिफरेंट रिलीजन में है या फिर डिफरेंट प्लेस में है। जो भी है, ये आपके साथ कुछ चीज़ों को फिक्स करने के लिए आ रहे हैं, आपके जवाब देने के लिए ये आ रहे हैं। आई फील कि दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट यू एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो शर्मिंदा है, ये सॉरी फील कर रहे हैं अपने अंदर और ये आपको सॉरी भी कहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका पास बहुत बुरा है, तो हो सकता है कि ये अपने बैगेजेस को लेके आते हैं, तो अक्सर आपको इनको हील करना पड़ेगा या फिर आप इनको हील करते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों पास्ट में झगड़ा किए हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था या फिर आप दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा था, कुछ चीज़ क्लियर नहीं थे या फिर आपको ये क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। अब मुझे दिख रहा है कि अपने पास्ट मिस्टेक्स को सुधार के आपके पर्सन आना चाहते हैं और लिटरली वो मैनिफेस्ट करे कि आप दोनों का एक मुलाकात हो जाए, आप दोनों का एक कॉल हो जाए। आई फील कि ये पर्सन अभी अनकंडीशनल है। हाँ, वो अपने पास्ट को तो बदल नहीं सकते हैं बट वो अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं। लिटरली मुझे दिख रहा है कि ये आपको आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, लाइक वो आपके साथ इकट्ठे होके कुछ करना चाहते हैं, मिलके कुछ करना चाहते हैं। इनके दिल में और आपके लिए कोई भी नेगेटिव इमोशंस नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एक पास्ट पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं या फिर एक नए कनेक्शन से आप दोनों करीब आ रहे हो। ये कोई सीक्रेट क्रश भी हो सकता है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये भी एक मैरिड पर्सन है, आप भी एक मैरिड पर्सन हो, तो दोनों का ही अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बट इनके बावजूद भी ये एफर्ट्स देना चाहते हैं। कोई चाहते हैं कि रिलेशनशिप को और आगे लेके जाए, रिलेशनशिप के लिए ये एफर्ट्स देना चाहते हैं, ये गिव अप नहीं करना चाहते। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज इस टाइम पर मिल रहा है आपको। द सेकेंड कार्ड यू हैव गॉट द एस ऑफ शोर्ड्स। यहाँ पे सिंपल मुझे दिख रहा है कि अब आपके पर्सन एक्शंस लेने वाले हैं। इधर ये बात करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे या फिर ये अपने परिवार के साथ आपके बारे में बात करेंगे। द एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन ये आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको जो इंट्यूशंस आ रहे हैं जिस चीज़ का, आई फील कि आपके पर्सन भी सेम सोच रहे हैं। लाइक क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन बदल रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि उनके दिल में कुछ है ना। एस ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि अब आपके पर्सन कुछ कड़वे बात बोल सकते हैं, कुछ कड़वे सच सुना सकते हैं। आई थिंक वो सच जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ बात है आप दोनों के लिए जो शायद उन्होंने आपके साथ कभी शेयर नहीं किए हो एंड आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ डर है कि आपको अगर कुछ चीज़ के बारे में, खास करके इनके परिवार के बारे में कुछ पता चल जाता है या फिर इनके बारे में कुछ पता चल जाता है तो क्या आप रिएक्ट करेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने उसको कुछ छुपाए हो उसके सामने। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में या फिर आप क्या चाहते हो इनके बारे में। एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो आपके पर्सन वो आंसर्स देंगे। यूनिवर्स भी आपको जो साइन दे रहे हैं दैट यू कैन कंसिडर ऑल दो साइन एज योर आंसर्स। आई फील कि ये एक नए शुरुआत है। आई फील कि यहाँ पे एकदम ये एक्शन ओरिएंटेड काम है। लाइक जो आपके पर्सन वादा किए थे, आई फील कि वो वही चीज़ करेंगे और वो करने के लिए ही सोच रहे हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो
आपके पर्सन वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत एडवांस्ड है और इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप क्लूलेस रह सकते हो, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप ही उनके बेटर हाफ हो, आप ही उनके साथ एडजस्ट करके रह सकते हो। दैट्स इट। वो आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बताएंगे, वो आपको क्लियरली बताएंगे। वो आपको शोर्स मीन्स के ज़रूरी नहीं कि ये एकदम लवी डवी सा कुछ बात होगा, ये सच आपको जानना है बस। लेट्स सी, लेट्स सी और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस। ओह वेल, 10 ऑफ कप्स। आई फील कि नाउ दिस इज अबाउट टू हैपन, लाइक कुछ बहुत बढ़िया सा होने वाला है। या तो आपका ड्रीम पूरे होंगे, या फिर आपके पर्सन आपको सरप्राइज देंगे। सरप्राइज विजिट हो सकता है, लव बॉम्बिंग मैं कह सकता हूँ, हो सकता है। 10 ऑफ कप्स मीन्स कि आपको जो चाहिए वो आपके पर्सन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तैयार हो जाइए उनके तरफ से सबसे बेस्ट सरप्राइज के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे हैप्पी वाले सिचुएशंस आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आप पहले नहीं सोचे थे। आई फील कि वो आपको खुश दिखना चाहते हैं, वो आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, वो आपको अपना फैमिली बनाना चाहते हैं। सो मैरिज प्रपोजल्स, बच्चे के बारे में डिस्कशंस, या फिर हैविंग एवरीथिंग एट वंस, लाइक ये आपको नॉट ओनली एज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और हस्बैंड और वाइफ ऐसे नहीं ट्रीट करेंगे, ये आपको ना अपना फैमिली ट्रीट करेंगे, और वो अपनापन आपको फील होगा। बिकॉज 10 ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन को ज़रूर ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए हमेशा से सपोर्ट देते आए हो, आप उनके लिए अनकंडीशनली स्टैंड लिए हो, आप उनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किए हो, बट एक बार भी ये पर्सन आपको स्पेशल नहीं फील करवाए हैं, या फिर आपको आप जो डिज़र्व करते हो ना, वो कभी भी आपको फील नहीं करवाए हैं। आई फील कि 10 ऑफ कप्स मीन्स कि वो पर्सन प्यार करेंगे आपको, और वो वादा करेंगे आपको। ये प्रॉमिस एक फ्यूचर के प्रॉमिस है। इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत ही हैप्पी एनर्जी में है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ये सबके लिए है। द 10 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कुछ ऐसे बात है जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो, लाइक आप सोच रहे हो कि काश ऐसा हो जाए, काश आपके पर्सन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल दे। अच्छा, वो कुछ ऐसे करने के लिए सोच रहे हैं जो आप सबके लिए अच्छा हो, जो सुनने के बाद आप बहुत खुश हो जाओ। आई फील वो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि यूनिवर्स भी चाहते हैं आप दोनों की यूनियन, यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों परमानेंटली एक साथ रहो, यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक सपोर्ट सिस्टम बन के रहो। सो द 6 ऑफ शोर्ड्स एंड द एस ऑफ शोर्ड्स सिंपल मीन्स कि ये जो लुका छुपी हाइड एंड सीक वाला गेम जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कुछ मनमानी चल रहा था, बहुत ही जल्दी आपका कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है और आप बहुत ही जल्दी खुश हो जाओगे। कुछ ऐसे मैसेज आपको मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से या फिर यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ऐसे एपिसोड होने वाला है जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। किसी किसी के लिए 1 घंटा, 1 दिन, 1 वीक के अंदर ये होने वाला है, और तब आपको ऐसा लगेगा कि सच में आपका प्रेयर वर्क किया, सच में आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क किए। लेट्स सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन तो सोच तो रहे आपको सरप्राइज देने के लिए, उनके जो सोच है उस हिसाब से यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। द फर्स्ट कार्ड, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है आपको अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है, आपके पास इनफ रिसोर्सेस है तो सपोर्ट सिस्टम बनिए, नीडी मत बनिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दूसरों के अंदर अच्छाई को मत ढूंढे या फिर दूसरों के अंदर खुशियाँ मत ढूंढे। यूनिवर्स जो भी गिफ्ट्स आपको दिए हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहे, एंड आप अगर अपना काम बहुत अच्छे तरीके से निभाते हो एंड प्यार करते हो, सबको सपोर्ट करते हो, अनकंडीशनली आप अगर रहते हो, तो यूनिवर्स भी आपके नीड्स को, आपकी ज़रूरत को पूरे करेंगे। It's a high time to forgive. It's a high time to pay attention to your needs. It's a high time to save something for your future. So आपको यूनिवर्स जल्दबाजी करने के लिए नहीं बोले, यूनिवर्स आपको प्रैक्टिकल होने के लिए कह रहे हैं। माँ काली आपको कह रहे हैं कि अभी आपको सब कुछ नहीं चाहिए,
अभी आपको सब कुछ नहीं जानना है, चुपचाप आप वेट करो, अपना काम करते रहो, प्यार करते रहो, ओपन माइंडेड रहो, ऑटोमेटिकली आपके लिए एक पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। ओके, खास करके फाइनेंस को, क्योंकि पेंटिकल्स रिसोर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, होम के साथ जुड़ा हुआ होता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपना घर में फोकस करो, आप अपना इंटरनल खुशियों में फोकस करो, आप अपना नीड्स को पहले पूरे करो, और किसी भी प्रकार नीड्स के लिए आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना हो। लाइक आप उसको प्यार करते हो, मतलब आप सच में उसको प्यार करते हो, इसीलिए उसके साथ रहो। जस्ट बिकॉज वो कोई काम करता है, जस्ट बिकॉज उसके मतलब फाइनेंस बहुत अच्छे है, या फिर वो दिखने में अच्छे है, इस सब चीज़ को आप हटाओ अपने दिमाग से। प्यार को आप प्यार पे आप फोकस करो। ओके, बाकी सारी चीज़ आप हैंडल कर सकते हो, आप खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो, और खुद ही बहुत अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। द सेकेंड कार्ड इज द चैरियट। लाइक अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो उसके लिए स्ट्रगल करना होगा। सो लाइक अगर आप सच में चाहते हो कि रिलेशनशिप चेंज हो जाए, या फिर आपके सिचुएशंस चेंज हो जाए, तो आपको एक्शंस लेना है। लाइक अगर आप देख रहे हो कि कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं हो रहा है, और सिर्फ आप बैठे रहे हो कि कब चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज होगा, नो तो कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे चैरियट मतलब सारे इमोशनल जो तूफान आपके दिल में चल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करोगे। चैरियट मतलब आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर शिव शक्ति है, और कोई भी ऐसे मुसीबत, कोई भी ऐसे परेशानी नहीं है जो आप ओवरकम नहीं कर सकते हो। सो अपने इमोशनल जो फाइट, जो इमोशनल तूफान चल रहा है ना आपके दिल में, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उससे आपको जीतना होगा। और कौन आपको जितवा सकता है? आप खुद। तो ऐसा है कि अगर आप करे या ना करे, वेट और मूव ऑन, ऐसे बात अगर कर रहे हो, तो पहले आप खुद को वो एक्शंस लेके देखो, मूव ऑन करके देखो पहले, और करने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है ना। यहाँ पे है कि आपको भी पता है कि कुछ चीज़ अच्छा नहीं है, और फिर भी आप बैठे हो क्योंकि आप डर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे है कि अगर आपको सच में कुछ चेंज चाहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, यानी कि एक्शंस लीजिए। सेकेंडली, कुछ पास्ट अभी भी अगर आपके सामने नहीं आए हैं, और आपको भी पता है कि कुछ वर्क नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप खुद आगे बढ़ जाइए। एंड ऑल्सो आपके दिल में जो इमोशनल तूफान चलता है, जब भी वो तूफान चल रहा है, तब आप काइंडली अपने अंदर के कंपैशन को फॉलो करें। लाइक आप अगर किसी को प्यार करते हो, तो उनके लिए सारे भूल चूक माफ आप कर सकते हो। बट अगर आप देख रहे हो कि ये पर्सन अन्याय कर रहे हैं, ये आपके सेल्फ स्टीम का धज्जिया उड़ा रहे हैं, ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो प्लीज़ आपको बोलना है, आपको आवाज़ उठाना है। आप सबको ऐसे अलाउ नहीं कर सकते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि चैरियट मतलब आपको जहाँ पे जाना है आप जाओ, बट एक्शंस तो लो। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप सहते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट एक्शंस लेना होगा। एंड आपको एक इंटरनल एडवाइस चैरियट दे रहे हैं कि मन के अंदर जो तूफान चलता है आपका, उसको आप ओवरकम कर सकते हो। कैसे? बाय रिलीजिंग एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ माँ काली। तो अपने दिल से ये जो गिले शिकवे रिग्रेट्स है, इसको हटाओ, प्रेजेंट पे जियो, एक्शंस लो, पॉजिटिव चेंजेस लेके आओ अपने लाइफ में, मैनिफेस्ट करते रहो, ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो जाएगा। लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। द 5 ऑफ शॉर्ट्स, इसका मतलब है कि छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स पे कौन जीता कौन हारा, ये सबसे बड़ा बात नहीं है। असल ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट आप तय कीजिए। लाइक इट्स नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग द गेम, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग ईच अदर इम्परफेक्शंस। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि हाँ, सामने वाले पर्सन इम्परफेक्ट है, बट अगर आप सच में किसी भी रिलेशनशिप को वॉक करना चाहते हो, तो इसी इम्परफेक्शंस को आपको एक्सेप्ट करना है। इट्स नॉट लाइक कि आप सही हो, सामने वाले पर्सन गलत, क्योंकि किसी भी सिचुएशंस पे कोई भी सही कोई भी गलत हो सकता है। असल में अब दोनों में से फाइट करने का कुछ नहीं है, या फिर इधर आप ही बोले जा रहे हो, सामने वाले पर्सन को नहीं सुन रहे हो, या फिर सामने वाले पर्सन जानबूझ के आपके साथ लड़ रहे। तो प्लीज फाइट मत करो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो। बेहतर है कि वो लड़ाई के मैदान से छोड़ के चले जाओ। सो आई फील कि आपको आपके पर्सन प्रोवोक कर सकते हैं, या फिर सिचुएशंस आपको प्रोवोक कर सकते हैं, तो अपने जो जुबान है उसको संभाल के आप रखिए। कुछ ऐसे बात मत कीजिए जिससे आपको बाद में ऐसा लगे कि काश मैं वो सब बात
ना बोल के सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता। सो एक सॉरी अगर बात है, एक सॉरी का, प्लीज़ सॉरी बोल के चीज़ों को सॉल्व कर दीजिए। एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्स कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ये नहीं देखते कि कौन जीता कौन हारा, एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि हम लोग एक साथ हैं। सो यस, सेलिब्रेट द टुगेदरनेस, डू नॉट सेलिब्रेट द इंडिविजुअल विक्ट्री, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि हाँ टेक्निकली देखेंगे तो आप सही हो सकते हो और आपके पर्सन गलत हो सकता है, बट ये सही गलत के बीच में अगर आप फंसे रहेंगे तो आपको मिलेगा क्या, राइट? सो विक्ट्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, जो इम्पॉर्टेंट है वो है पीस। ओके, सो शांति को चूज कीजिए, लड़ाई को नहीं। हाँ, उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत गलती वो किए हैं, बट कहीं ना कहीं आपको फॉरगिव करना है, बिकॉज फैमिली में तो 5 उंगली सेम नहीं रहता है ना। मैं ये कह रहा हूँ इसीलिए बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपको सच में हैप्पी लव लाइफ चाहिए तो इस सिचुएशंस पे सॉरी बोल देना अच्छा रहेगा, या फिर फाइट को कंटिन्यू ना करना अच्छा रहेगा। सामने वाले पर्सन फाइट करने के लिए ही आ रहे हैं या फिर प्रोवोक करने के लिए आ रहे हैं, तो अगर आपको लगे कि आप उनके बातों को नहीं मान सकते हो तो चुप हो जाओ, बट जवाब मत दो। ओके, डिवाइन फेमिनाइन का क्या कहना है इस टाइम पे, आपको इस सिचुएशंस पे क्या होने वाला है, आपको क्या जानना है? फॉर्चून, इसका मतलब है लक विल बी ऑन योर साइड, माँ लक्ष्मी आपको मदद करेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो और करोगे। ये हो सकता है रिकन्सिलिएशंस, हो सकते हैं नए कनेक्शंस, हो सकता है नए तरीके से खुद को आप एस्टैब्लिश कर पाओगे। ओके, आपके काम को लोग देख पाएंगे, आपके ऑनेस्टी को लोग समझ पाएंगे, आपके सैक्रिफाइस को लोग समझ पाएंगे। बट माँ लक्ष्मी अक्सर कहते हैं कि सामने वाले पर्सन को आप दया करो, उसको क्षमा करो। तो इस सिचुएशंस पे क्या करना है? इंडिपेंडेंस, यानी कि सब चीज़ आपको पूछ के नहीं करना है, जो आपके लिए सही है, जो आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप अपनी तरीके से लाइफ को लीड करें। बार बार अगर आप अपना एक्सेस सामने वाले पर्सन को दे देंगे तो वो आपको यूज़ करेंगे ना। यहाँ पे आपको स्टक नहीं रहना है, आपको अपने तरीके से लाइफ को लीड करना है। जिसको रहना है वो रहेंगे, जिसको जाना है उसको जाने देना है। इंडिपेंडेंस मतलब आप अपना फ्रीडम चूज करो। इसीलिए मैंने कहा चैरियट, क्योंकि आप जो करने के लिए सोच रहे हो वो आपके पर्सन करने नहीं दे रहे, या फिर आपके सिचुएशंस करने नहीं दे रहे। बट जब तक ना वो काम को करोगे तब तक आपको वो फ्रीडम महसूस नहीं होगा, तब तक आपको ये इंडिपेंडेंसी महसूस नहीं होगा। आई फील कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है। बार बार आपका एक हैबिट हो चुका है, एक टॉक्सिक अटैचमेंट हो चुका है। इस अटैचमेंट से बाहर आओ और नए हैबिट को, हेल्दी हैबिट को फॉर्म आपको करना है। लिलिथ, मदर लिलिथ वही आपको कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपको किसी के लिए जिंदा रहना नहीं है, या फिर आपको किसी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होकर चलना नहीं है। आप खुद ही अकेले काफ़ी हो, तो आप जुगाड़ लगाओ, इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ ट्राई करो। आप अपने आप ही जहाँ पे पहुँचना चाहते हो पहुँच पाओगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीबडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड क्या होने वाला है? अलायंस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे आप दोनों मिलने वाले हो, और मिलने के बाद आप दोनों पॉजिटिव बातें करेंगे। आई फील कि पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाइए, उसके जिक्र करके प्रेजेंट सिचुएशंस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई थिंक कि यहाँ पे अलायंस होने वाला है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन का उनके तरफ से मैसेज मिलेगा, उनके तरफ से खुशखबरी मिलेगा, वो आपको प्यार करेंगे। एंड इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं मिलूंगा रात को लेट नाइट फीलिंग्स लेके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। याद रखिए एक चीज़, माँ काली आपके साथ है, माँ काली आपको मदद कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति डिवाइन यूनियन करवाइए। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिए, हैशटैग कीजिए महाकाली टैरोट एंड बाय बाय, टेक केयर।